डकी का व्लॉग सामने आने के बाद डॉक्टर आफान कैसर जो है वो तनकीद की जद में, और हर सू डॉक्टर आफान कैसर के हवाले से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और ज्यादातर राय जो है वो विद हैवी हार्ट नेगेटिव आ रही है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें, जिंदगी में अगर आपने कभी जर्नलिज्म की है या आप आगाही के किसी काम में है, तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि इवेंचुअली जो स्टेट या स्टेट इंस्टीट्यूशन कह रहा है, आपकी मजबूरी है उसको मानना। अगर आप उसको दुरुस्त नहीं मानेंगे तो आप बगैर किसी सबूत के स्टेट इंस्टीट्यूशन पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे। डॉक्टर आफान कैसर के साथ भी बड़ी गलती का उनको मुगालता लग गया। डॉक्टर आफान कैसर उसी हुब्बुल वतनी के जज्बे में, जिसको मैं सराहता हूं, उसमें एक ऐसे शख्स के हाथ आ गए जो इस वक्त खुद बिहाइंड द बार्स हैं, और वो एक लंबी दिहाड़ी के मुबैना चक्कर में थे। सिर्फ डॉक्टर आफान कैसर उनके हाथ नहीं आए, बेतहाशा लोगों ने ये सरफराज चौधरी साहब की नैरेटिव बिल्डिंग में, सो कॉल्ड नैरेटिव बिल्डिंग, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या हमने कब्रों में नहीं जाना, हम अपने बच्चों को हराम कैसे खिला सकते हैं, हम अपने बच्चों को जुए में कैसे झोंक सकते हैं, हम अपने बच्चों को तबाही के दहाने पर कैसे जाते देख सकते हैं। फिर उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनाब मैं, देखिए दिलों के भेद अल्लाह ही जानता है, तो उस वजह से यहां तक मौसूफ कह गए कि मैं तो एक रिसर्च पढ़ाता भी रहा हूं, तो मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता, मैं उसके अलावा बच्चों को पढ़ाता भी हूं, तो मैं रिसर्च पे बिलीव करता हूं। तो रिसर्च पे बिलीव करने के नतीजे में मेरे सामने ऐसे फैक्ट्स आए कि जुआ जो है वो कौम के बच्चों में चला गया है। तो फिर उन्होंने अचानक से एक अनाउंसमेंट की और बताया कि जनाब हमने कंट्री एंड पकड़ लिया, ये किया वो किया। डकी जिस जिस सिचुएशन को फेस कर रहा था, याद रखें कि वो तमाम लोग जो रियासत के इन जिम्मेदारान से, इन नुमाइंदों से राब्ते में थे, उनमें से अक्सर लोग इस्तेमाल हो गए।